रे मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कब न पायो चैन, कब न पायो चैन, तरस बिन दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपे, शब्द सुरत मेरी छतियाँ काँपे, मीठे लागे मीठे लागे बैन, प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, भई छे मासी रैन, भई छे मासी रैन, तरस बिन दुखन लागे नैन, प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन। बिरथा बिना का सो कहूँ सजनी, बिरथा बिखा का सो कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन, बह गई करवत ऐन, प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन, दुख मेटन सुख दैन, प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन, तरस बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, जब से तुम बिछड़े
रे मोरे प्रभु जी कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन। प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन, प्रभु जी मोरे दुखन लागे नैन। तरस बिन दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे नैन। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ कृपाल बाग में दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज की याद में इकट्ठे हो रहे हैं। वो भाई बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने शारीरिक रूप से संदर्शन सिंह जी महाराज के दर्शन किए। 34 साल पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन हमसे वो दूर नहीं गए। वो हमारे अंग संग हैं। उस ज़िंदगी के मकसद को हमें समझाया करते थे और यही समझाया करते थे कि ज़िंदगी का मकसद जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो प्रेम के रास्ते पर चलकर ही पाया जाएगा। उनकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर थी। जो रूहानियत का रास्ता है, जो अध्यात्म का रास्ता है, जो प्रभु के प्रेम का अनुभव करने का रास्ता है, उस रास्ते पर वो खुद चलते थे और चाहते थे कि हम सब भी उसी रास्ते पर चलें। एक जगह उन्होंने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि सबसे ज़रूरी है कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, उनको याद करें, उनके भाने में जिएं, उनकी रज़ा में जिएं। और जब पिता परमेश्वर को याद करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो खुद ब खुद जो इस सृष्टि प्रभु ने रची है उससे हमें लगाव हो जाएगा। उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम सबसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत से भाई बहन हैं जो आज भी कहते हैं कि संदर्शन सिंह जी महाराज उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने हम सबको ये अनुभव करवा दिया कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते थे कि उनके प्रेम के ज़रिए हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। प्रभु का प्रेम जो हम सबके भीतर बस रहा है, प्रभु का प्रेम जो कण कण में समाया हुआ है, प्रभु का प्रेम जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जब संदर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे सामने एक ब्लूप्रिंट खुलना शुरू हो जाता है कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। अगर आज हम उनकी 34वीं बरसी के भंडारे पर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको याद करना, सही मायनों में याद करना, उनके वचनों का पालन करना है।
उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी देन जो संदर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबको दी, वो भजन अभ्यास करने का तरीका सिखाने की दी। उन्होंने समझाया कि हम सब शरीर नहीं, हम सब दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। और ये भी समझाया कि अगर आत्मा का अनुभव करना है, अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, तो फिर ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना पड़ेगा। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि हमें अपने आप को साफ करना है, पाक करना है। जो मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े गए हैं उनको हटाना है। तो हटेंगे कैसे? जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं। उसे नाम कहें, शब्द कहें, ज्योति और श्रुति कहें, क्रिएटिव पावर कहें, वो शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जो हम सबके भीतर चल रहा है। उसके दो रूप हैं, एक ज्योति और श्रुति। और जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हुए हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। तो अध्यात्म का रास्ता, अपने आप को जानने का रास्ता, ध्यान अंदर की ओर करने का रास्ता, तो मेडिटेशन कहा जाए, भजन सिमरन कहा जाए, सिटिंग इन साइलेंस कहा जाए, अलग अलग नाम अलग भाषाओं में उस रास्ते को दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और फिर अपने सद्गुरु की मदद से परमात्मा में जाकर लीन हो सकते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ सिर्फ समझाया ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ वो लिख गए हैं ताकि अगली पीढ़ियां जब तक आती रहेंगी उन्हें सच्चाई का अनुभव हो, वो जान सकें कि एक रास्ता है, कि ये नहीं कि ज़िंदगी अंधेरी है, ये जाने कि ज़िंदगी रोशनी से भरपूर है, रोशनी हम सबके भीतर है और उस रोशनी का हमें अनुभव करना है। बार बार वो हमें यही समझाया करते थे कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हम पर देन की कि हमें ये मानव चोला दिया। ये तो हमारी आत्मा 84 लाख जिया जिनमें केमी भड़क सकती थी। तो पिता परमेश्वर का हम शुक्राना अदा करें। उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने एक शेर के ज़रिए बयान की है कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है ज़िंदगी मेरी। तो कहते हैं हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे प्रभु आपने मुझे मानव चोला दिया, हे प्रभु आपने मुझे ज़िंदगी दी, हे प्रभु इसमें आपने वो पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए मैं अपने आप को जान सकता हूँ और पिता परमेश्वर को पा सकता हूँ। ये पदार्थ सब पिता परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल हमने करना है। जो इनका इस्तेमाल करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो ये पदार्थ होते हुए ध्यान बाहर की दुनिया में लगाए रखेगा वो फिर से 84 लाख जिया जुन में भटकना शुरू हो जाएगा। तो संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने नाम की देन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाई, जिनकी तरक्की अपनी मंजिल में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शरण में हुई, वो यही चाहते थे कि हम सब भी प्रभु के शब्द का अनुभव करें। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे, शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर जागृति होगी, और जब अपने अंदर जागृति होगी तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितने सुख चैन के खजाने हैं। हम लोग सब बाहर की दुनिया में ही सुख चैन पाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन बाहर की दुनिया में सब कुछ हमें भूल भुलेखे में डालता है। ये माया की दुनिया है, दिखती कुछ और है, असल में कुछ और है। तो हमें अंदर की दुनिया में जाना है, जो सच्ची सुच्ची दुनिया है, जो प्रभु के प्रेम की दुनिया है, जिसमें आनंद ही आनंद है। और जब उस आनंद का अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारी यही कोशिश होती है कि हम उस दुनिया में ज़्यादा देर रहें, जहाँ से इंसान को खुशी मिलती है वो वहीं रहना चाहता है। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, अंदर में प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो इतना आनंद हमारी आत्मा को आता है कि वो यही चाहती है कि वो उसी माहौल में जिए। और फिर जब वो अभ्यास करके मुड़ते भी हैं तो वो जो खुशियाँ, जो आनंद हमें मिली है, वो हमारे अंग संग सदा सदा के लिए रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम उन खुशियों का अनुभव करें। उन्हें मालूम था कि एक बारी हम उन खुशियों को पाना शुरू कर देंगे तो बार 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 हम उसी अवस्था में जाना चाहेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई किताबें लिखी कि उनके सत्संग हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कई दौरे करे उन्होंने दुनिया के। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने में लोग भजन सिमरन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। वो रास्ता जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने खोला था, वो ऐसे महापुरुष थे जो पहली बार हिंदुस्तान से बाहर, जो सन्मत का रास्ता है, जो द्वितीय और श्रुति से जुड़ने का रास्ता है, उस खजाने को हिंदुस्तान से बाहर लेके गए थे। और फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज 4 बार ही बाहर गए दुनिया के अलग अलग देशों में। और उनका बताया हुआ रास्ता लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हैं। शारीरिक रूप से शायद हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है। तो जब भी एक शिष्य जब अपने सद्गुरु को देख नहीं सकता तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। अभी हम सब मीराबाई जी का लिखा हुआ एक भजन सुन रहे थे, तो मीराबाई जी फरमा रही कि दरस बिन दूकर लागे नैन, कि जब इन भारी आँखों से अपने सद्गुरु के दर्शन नहीं होते तो एक शिष्य को बहुत तकलीफ होती है। वो यही चाहता है कि उसके सद्गुरु के दर्शन हो। कुछ और मालूम है कि सद्गुरु के दर्शनों के ज़रिए ही वो पिता परमेश्वर तक पहुंच सकता है। तो वो चाहता है कि उसे अपने सद्गुरु के दर्शन हो, और जब उसे सद्गुरु के दर्शन नहीं होते तो वो हाल यहाँ पर मीराबाई जी इस भजन के ज़रिए हमें समझा रही हैं। कह रही हैं, हे मेरे सद्गुरु, आपके मुझे दर्शन नहीं हुए तो मेरी आँखें आपको ढूंढते ढूंढते तरस गई हैं, दुखने लगी हैं, मुझे शरीर में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपके दर्शनों के लिए मैं जी रही हूँ। एक सच्चा शिष्य इसी अवस्था में होता है। उसे मालूम है कि उसकी मंजिल उसके सद्गुरु के ज़रिए उसके सामने खुलनी शुरू होगी। उसे मालूम है कि अगर उसने ज़िंदगी के मकसद तक पहुंचना है तो फिर उसे अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तो फिर एक शिष्य यही चाहता है कि अपने सद्गुरु के दर्शन करे, ताकि उनके दर्शनों के ज़रिए उसकी तवज्जो पिता परमेश्वर की ओर हो और उसके कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। जिस माहौल में हम होते हैं उसी का हमें असर होता है। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सद्गुरु हमें बार 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 समझा रहे हैं कि प्रभु को याद करो, उनके नाम का जाप करो, सिमरन करो, उनका शुक्रिया अदा करो,
उनको जानो, उनको पहचानो, उनकी और कदम बढ़ाओ। और फिर जब ऐसे मौके हों जब उनकी नज़दीकी नहीं पाते, हम सत्संगों में मिल नहीं पा रहे या पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर एक शिष्य को बहुत ही तकलीफ़ होती है। वही यहाँ मीराबाई जी फरमा रही हैं कि दरस बिन दुखन लागे नैन। और आगे फरमा रहे हैं कि जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी कबू न पायो चैन। अब यहाँ मीराबाई जी जो शारीरिक रूप से एक शिष्य अपने सद्गुरु से दूर होता है उसकी अवस्था बता रहे हैं कि जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी, कि जब से आप मुझसे अलग हुए हो कभी न पायो चैन, मुझे सुख चैन नहीं मिल रहा, मैं हलचल में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं शांत नहीं हो पा रही। और अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो जो सन्मत का रास्ता है, जो अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप का रास्ता है, वो बार 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 हमें समझाता है कि प्रभु कहीं दूर नहीं, प्रभु कोई शारीरिक रूप में नहीं, वो हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। और जो हमारे सद्गुरु हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है तो उनका नूरी स्वरूप भी यहाँ शिव नेत्र पर, ये 10वें द्वार पर टिक जाता है। तो ये हमारी कमज़ोरी है कि हम सोचते हैं कि सद्गुरु हमसे दूर हैं, तो वो तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम ध्यान बाहर की ओर कर रहे हैं। तो ये रास्ता में समझाता है कि अगर हम ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो हमारे भीतर जब हम शरीर से ऊपर उठ पाएंगे, कई खंड मंडल हैं, उनका हम अनुभव करेंगे। जब ध्यान टिकाएंगे, जब शरीर को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, तब हम कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने के लायक होंगे। पहले तो रोशनियाँ दिखाई देंगी, फिर आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, और फिर हम अपने गुरु के नूरी से तो पहुँच सकते हैं। ये हम सब पहुँच सकते हैं जिनको नाम की देन मिली है, क्योंकि हमारे सद्गुरु जिन्होंने नाम की देन दी वो यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हैं, चाहे वो शारीरिक रूप में हो चाहे ना हो, और वो हमारे साथ सदा सदा के लिए रहेंगे जब तक हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से नहीं होगा। तो यहाँ जो फरमा रही हैं कि जब से तुम बिछड़े मोरे प्रभु जी कभी न पायो चैन, वो हम इंसान, हम शिष्य जब नाम लेने के बाद भी ध्यान बाहर की चीज़ों में लगाए रखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सद्गुरु हमसे दूर हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे तो नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारी कमज़ोरी है कि उनकी नज़दीकी होते हुए भी हम सोचते हैं वो हमसे दूर हैं। हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, हमें ध्यान उनकी ओर करना है। और अगर करेंगे तो फिर ना कोई तकलीफ, ना कोई हलचल, उनके अंग संग होंगे तो प्रेम ही प्रेम है, शांति शांति है, आनंद ही आनंद है। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को ओर देखो तो उनकी ज़िंदगी आनंद में गुजरती है, क्योंकि उनका ध्यान अंदर की ओर होता है। बाहरी रूप से हम इंसानों ने चाहे उनको बड़ी तकलीफ़ें दी हों, लेकिन वो अंदर से एक आनंद की अवस्था में जी रहे होते हैं, और उस अवस्था को हम सब पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा रहे हैं। आगे मीरा बाई जी फरमा रही हैं कि शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपें, मीठे लागे बैन। वो बाहर की बात कर रही हैं कि जब अपने सद्गुरु से दूर हो तो उनकी आवाज़ आ जाए हमको, तो हम तो एकदम हरे भरे हो जाते हैं। खुशी इतनी होती है कि इंसान झूमना शुरू कर देता है, नाचना शुरू कर देता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू विल बी डांसिंग विद जॉय, कि अगर आपको मालूम हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ तो आप झूमना शुरू कर दोगे, नाचना शुरू कर दोगे। यही हालत हमारी होती है। हमारे कानों में हमारे सद्गुरु की आवाज़ आती है, क्यों? हमें मालूम है कि वो हमारे नज़दीक हैं, हमसे दूर नहीं, और हर एक चीज़ हमारे लिए सही होगी। तो मीराबाई जी ये करा रही हैं कि शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपें, तो एक जब दिल के अंदर एक लहर से उठनी शुरू हो जाती है,
खुशियों की लहर, आनंद की लहर। और मीठे लागे बहन के, उनके शब्द हमको मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी सफाई कर रहे हैं, हमें खुशियाँ दे रहे हैं, हमें आनंद दे रहे हैं, हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जा रहे हैं। अब इसको अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तो प्रभु का शब्द हमारे अंदर चल रहा है कि शब्द सुनत मेरी छतियाँ कहाँ पे हैं। कि जब हमारी आत्मा शब्द को सुनती है, उसके साथ जुड़ती है, सबके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, चाहे ज्योति के साथ जुड़े, चाहे श्रुति के साथ जुड़े, चाहे लाइट के साथ जुड़े, चाहे साउंड के साथ जुड़े, तो उसमें खुशियाँ खुशियाँ आ जाती हैं। आत्मा जो परमात्मा से बिछड़े हुए जैसे लाखों करोड़ों साल हो गए, उसमें तंदुरुस्ती आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही उसमें खुशियाँ आती हैं वो तंदुरुस्त होती है और उसको हर एक चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सी बार अगर हम सिर्फ जो लिखा उसी तक रह जाएंगे तो असली तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे। उनका शब्द, चाहे वो ज्योति हो चाहे शुद्धि हो, चाहे रोशनी हो, रोशनी अगर अंदर दिखती है तो खुशियों की लहरें अंदर खिलती हैं। अगर अंदर में ध्वनि सुनती है तो खुशियों की लहरें हमारे अंदर खुलती हैं और हर एक चीज़ हमें मीठी, खूबसूरत, अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम प्रभु की दो जाति रूप हैं, उनके साथ जुड़ गए हैं। समझा रही कि सारी खुशियाँ, सारा आनंद हमारे भीतर है। और आगे फरमा रही हैं, एक टकटकी पंथ निहारूं भई छे मासी रहन। वो कह रहे मैं अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठी हुई हूँ हे मेरे सतगुरु आपको देखने के लिए, और महीनों महीनों गुजर गए हैं। बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है। हमें मालूम है कि भजन सिमरन हमें रोज़ करना चाहिए, बट कितने लोग हैं जो रोज़ाना भजन सिमरन करते हैं। हमको मालूम है कि प्रभु को हमें याद रोज़ करना है, उनकी ओर ध्यान देना है, तो कितने लोग हैं जो प्रभु को दिल से याद करते हैं। ये तो ठीक है, याद तो करते हैं, जब एग्ज़ाम आ गया हम याद करते हैं, अभी घर में बच्चा नहीं हो रहा तब हम याद करते हैं, अभी शादी नहीं हो रही तब हम याद करते हैं, काम ठीक नहीं हो रहा तब याद करते हैं, प्रमोशन ऑफिस में चाहिए तब याद करते हैं। लेकिन कब याद करते हैं? जब हमें काम पड़ता है। कोई हमको प्रभु से बिजनेस करने के लिए थोड़ा ना, हे प्रभु आप हमारा काम कर दो। उस समय हम क्या कहते हैं जी हम बड़े अच्छे होंगे, हम जो भी हमारा धर्म स्थान है वहाँ पर रोज़ जाया करेंगे, हमारा काम कर दो। पिता परमेश्वर हमारे कुछ बोले हुए सारे काम कर देते हैं। जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर डलता है। हमें हर किस्म की मदद मिलती है, लेकिन हमारी कमज़ोरी है कि हम उस मदद को देखते नहीं। रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, हमारी समझ के दायरे से बाहर है कि हम सोचते हैं ये तो होना ही चाहिए ऐसे ही। तो महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वही समझाते हैं कि पिता परमेश्वर का शुक्रिया करें, उन्हें याद करें। ये नहीं 6-6 महीने उनको याद ही नहीं किया, जब मुश्किल पड़ी तब याद कर लिया। तो यहाँ पर मीराबाई जी यही समझा रही हैं कि मेरे को तो कई महीने, 6 महीने हो गए हैं आपके दर्शन किए हुए, मैं ध्यान से बैठी हूँ ताकि आपके दर्शन हो। अब जब हम अभ्यास करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तभी जाकर हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि हमने नाम की देन ली और हम अभ्यास में बैठे नहीं, और जिस दिन बैठे सोचें आज तो मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन होने चाहिए, नहीं हुए तो कोई गड़बड़ है। गड़बड़ कहीं नहीं, गड़बड़ हमारे अंदर है। हम पूरा समय देते नहीं। अगर देंगे और ज़िंदगी को सही बनाएंगे तो हम उनके नूरी स्वरूप तो पहुँच सकते हैं। हम समय तो अभ्यास में देते नहीं, फिर कहते हैं जी हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, हम वहाँ पहुँच नहीं रहे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। लेकिन द की इज़ कि हमें प्रैक्टिस करनी है। जो मेडिटेशन है, अभ्यास है, वो एक प्रैक्टिस है। रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्शन की ओर जाते हैं। क्या कहा गया कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि जो इंसान बार 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 उसी चीज़ को करता है उसमें वो निपुण हो जाता है। हमको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तभी अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, तभी परफेक्शन को पाएंगे। अगर सोचेंगे कि चलो जिस दिन
दिल करेगा बैठ जाएंगे और सब कुछ हमें अनुभव होना चाहिए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो रोज़ाना समय निकाल कर अभ्यास पर बैठना बहुत ज़रूरी है। और आगे मीरा बाई जी फरमा रही हैं कि बिरह बिथा कासों को सजनी, बह गई करवट ऐन। वो फरमा रही हैं कि मैं अपनी सहेलियों से किससे बात करूं कि मेरे ज़िंदगी में सेपरेशन है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे मदद कर सकता है। और ऐसे लग रहा है कि मेरे तो अंदर चाकू चल रहा है, छुरियाँ चल रही हैं, कट रही हूँ मैं, इतनी मुझे तकलीफ़ हो रही है, ना मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन बात किससे करूं, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जो कि हमें सद्गुरु के रास्ते पर चलाने में मददगार हो सके। जब उनके दर्शन मिलेंगे तभी सुकून मिलेगा, तभी ये जो छुरियाँ चल रही हैं रुकेंगी, तभी सुख चैन मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि लोग हज़ारों मीलों से अपने सद्गुरु को मिलने आते हैं। हज़ारों मीलों से अपने काम को छोड़ के क्यों आता है इंसान? कि उसे मालूम है कि वहाँ जाके मुझे खुशियाँ मिलेंगी, उनके दर्शन होंगे, ध्यान प्रभु की ओर जाएगा। ये जो मैं मन इंद्रियों के घाट पर जी रहा हूँ, जो मैं दुनिया के कामों में लगा हूँ, इसे मैं ध्यान उठाऊँगा, उनकी अंग संग होऊंगा, ध्यान प्रभु की ओर जाएगा और मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा। और हम सब ने देखा है कि संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में हर एक किस्म का जीव उनके पास आता था, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे इस देश का हो, चाहे किसी और देश का हो, चाहे किसी भी सोशल स्टेटस पर हो। क्यों? क्योंकि चाहे जहाँ पर भी जो हो, उसे से मालूम था कि जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के पास जाएंगे तो हमें सही रास्ता मिलेगा। हर एक इंसान चाहता है वो सही रास्ते पर चले, कोई भी नहीं चाहता कि वो गलत काम करे, कोई भी नहीं चाहता वो गलत रास्ते पर चले। अंदर से तो हम सब अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। हमें आत्मा के दायरे में जीना है, मन के दायरे में नहीं, लेकिन मन के दायरे में जीते हैं। जिस और मन लेके जाता है उस ओर चल पड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि सही रास्ता क्या है। और इसीलिए हमारे अंदर तकलीफ हमें होनी शुरू होती है जब थोड़ी सी जागृति होती है कि हमें सही रास्ता मिलना चाहिए। प्रभु ने जब हमें मानव चोला दिया तो प्रभु ने हमारे अंदर ये भाव भी डाले हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं, लेकिन हम उस ओर बढ़ते नहीं। जब हमारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ आती है, सिर्फ उसी समय हम प्रभु को याद करते हैं। घर में किसी की डेथ हो जाए तो उस वक्त आदमी सोचते कि इनको हुआ क्या है, देखने में तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे, तो हम क्यों अब इनके शरीर को या क्रीमेट करेंगे, दफनाएंगे, जैसे जैसे हमारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं। तो इंसान सोचना शुरू होता है कि इनको क्या हुआ, ना ये बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। तब इंसान सोचता है कि सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं, कुछ और भी है, इनको कोई चीज़ ताकत दे रही थी। वो क्या ताकत दे रही है शरीर को? वो आत्मा उसको सदा सदा के लिए छोड़ के चली गई, शरीर बेकाम हो गया। तब ख्याल आता है कि उस आत्मा को जानने की कोशिश तो करें, पहचाने तो सही वो आत्मा है क्या। कोई तरीका है कि हम भी उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तब फिर इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू होता है। लेकिन हमें उस मौके का इंतज़ार नहीं करना है। जितना जल्दी हम प्रभु की ओर कदम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा समय हमें मिलता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, वो चाहते हैं हमारा ध्यान उनकी ओर हो। और ये समय जो हमें मिला है इस मानव चोले में होने का, ये सीमित है, लिमिटेड है। 50, 60, 100 साल हमें लगता है लंबा समय, पर समय बहुत जल्दी निकल जाता है। 34 साल हो गए शारीरिक रूप से, हम में से किसी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज को देखा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत से लोगों ने उनको देखा। तो समय गुजरता चला जाता है। हम सबको भी एक दिन शरीर को छोड़ना होगा। तो जितना जल्दी हम अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे उतना समय में ज़्यादा मिलेगा ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें।
और आखिर में मीराबाई जी फरमा रही हैं कि मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रही हैं, हे आप तो मेरे प्रभु हो, आप मुझे मिलोगे कब। मैं तो इतने देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि दुख मेटन सुख देन, कि जब आप मिलोगे तभी मेरे दुख सब के सब मिटेंगे और तभी आपकी देन होगी तो मेरी ज़िंदगी सुख चैन की ज़िंदगी होगी। मीराबाई जी को समझ है कि सब सुख चैन मिलेगा जब उनकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होगा। उनको समझ में आ रही है कि जब मेरे सद्गुरु मुझे मिलेंगे, अंदर की दुनिया में मिलेंगे, मेरी आत्मा को उड़ान देंगे, मुझे सचखंड में पहुंचाएंगे और आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा, तभी सदा का सदा सुख चैन में पाऊंगा। और यही रास्ता महापुरुष बार 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 हमें समझाते थे। संदर्शन सिंह जी महाराज यही चाहते थे कि हम सब इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं, ताकि जो ये हमें ज़िंदगी मिली है, मानव चोला मिला है, इसका मकसद पूरा पूरा हो। वो चाहते थे कि हम ध्यान बाहर से उठाकर अंदर की दुनिया में करें। वो चाहते थे कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, ध्यान प्रभु की ओर करें। वो चाहते थे कि हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। वो फरमाते कि हर सांस में मैं प्रभु का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने दया मेरे की ये मानव चोला मिला। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी उस तरीके से बनानी चाहिए। प्रभु को पाने का रास्ता, प्रभु में लीन होने का रास्ता भजन अभ्यास का रास्ता है। शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेली आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। शुरू में लगता है रोशनी आ रही है, जा रही है, रोशनी के चक्र हैं। फिर समय के साथ ऐसे लगता है रोशनी टिक गई हैं और हम फिर रोशनियों से आगे बढ़ पाते हैं। एक आसमान, उसमें सितारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगर वहाँ पहुँचे हैं तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें, वो रास्ता देगा। हम अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो हमें अंदर में सूर्य के दर्शन होंगे। अब जब ध्यान से सूर्य में देखेंगे तो हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। नूरी स्वरूप का मतलब होता है वो स्वरूप हमारे सतगुरु का जहाँ से रोशनी निकल रही है। वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों में देखें और जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर है वही अनुभव हमारे सतगुरु में दर्शाते चल जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम सबके साथ जुड़ें और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिव ऑफ।